यार पहले तो जरा एक खबर सुना देते हैं आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से. आप लोगों ने अगर स्टेट बैंक का कल का ट्वीट ना देखा हो तो फिर मैं आपको ये बता भी देता हूँ. भाई रोशन डिजिटल अकाउंट, आपको पता है कि हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है डॉक्टर रजा बाकर, उनके वन ऑफ हिज से कहना चाहिए ना कि उनकी ये फ्लैगशिप किस्म के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था. एंड माशाल्लाह द रिस्पांस ऑफ RDA हैज बीन सुपर्ब. और इन्होंने बताया ये है जी, कल रात को इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट डिपॉजिट्स हैव क्रॉस्ड $800 मिलियन. और सिर्फ मार्च के महीने में, यानी सिर्फ मार्च के महीने में ही $212 मिलियन जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान जो है वो आए हैं. और वो कहते ये हैं जी, स्टेट बैंक का जो है वो ये कहना है दैट इनफ्लोज हैव बीन एक्सेलरेटिंग एवरी मंथ सिंस द RDA लॉन्च इन सितंबर 2020. सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इस गवर्नमेंट की. और मैं देखें बार बार एक बात बोलता रहता हूँ कि फिस्कल साइड पे, यानी टैक्स और अखराजात के जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर तो ज़ाहिर एक डिबेट हो सकती है. इन्फ्लेशन ज़ाहिर इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़े, इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी वीकनेस रही है. लेकिन जहाँ तक एक्सटर्नल अकाउंट्स का ताल्लुक है वहाँ तक डेफिनेटली ये बात माननी पड़ेगी कि दे हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. हाउएवर कल रात को शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब को मैंने बैठे हुए देखा. और मैं शौकत तरीन साहब की कुछ बातें सुन रहा था. और हम वैसे शौकत तरीन कल मुख्तसर सा जिक्र कर चुके हैं ना कि जी पहले पीपल्स पार्टी के भी ये तो बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फिर नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज एडवाइजर की हैसियत से काम कर रहे थे. आई डोंट नो वेदर ही हैड एन ऑफिशियल पोजीशन नॉट, आई डोंट थिंक. अब ये इमरान खान साहब के भी इंतहाई करीब आ गए हैं, बल्कि यहाँ तक बातें चल रही हैं कि हमाद अजहर तो विल जस्ट बी अ फेस, एक बच्चा आगे एक कठपुतली वजीर खजाना होगा, असल में शौकत तरीन मामला संभाल रहे होंगे. लेकिन कल जो मैंने शौकत तरीन की बातें सुनी तो मैं फिर वही लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, अंगुश्त बदंदौ हो चुका था. बिकॉज वो तमाम चीजें जिसको हुकूमत अब तक अपनी अचीवमेंट गर्दानती रही है और इमरान खान उस साहब जो है वो उसका ढोल पीटते रहे हैं, शौकत तरीन साहब आई मीन साउंडेड अगेंस्ट ईच एंड एवरीथिंग. सो एट सच अ क्रिटिकल जंक्चर, एक इतने इम्पोर्टेंट टाइम के ऊपर क्या इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे आप ऐसे बंदे को लाके बिठाएंगे जो कि who just wants to contradict or who's contradicting, who wants to undo everything that has been done. कल यार इंटरव्यू देख के मैं थोड़ा परेशान हुआ हूँ, सीरियसली स्पीकिंग. सो आई रियली डोंट नो. आई मीन ऑफ कोर्स, आई मीन आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर शौकत तरीन साहब. मैं उनके 2 इदारों में काम कर चुका हूँ. लेकिन इकोनॉमी के हवाले से यस, आई थिंक उन्होंने 2008 में जब वो आए थे, 2008 में आए थे या 9 में आए थे, जब भी आए थे उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में संभाला था मामला और चीज़ें स्टेबलाइज की थी काफ़ी हद तक. लेकिन आई डोंट नो, ज़ाहिर है एक सर्टन तबका है, एक सर्टन हल्का है जो आपको which would actually want you to believe that the economy is in the dire straits. Pakistan is on the verge of whatever XYZ thing. No, I think the economy is doing pretty fine. The direction is right and everything is okay. तभी अगर जो मैंने परसों अपना जब शो में जिक्र किया था हफीज शेख साहब के हवाले से, तो आपने ये देखा था कि मैंने बड़ा अफसोस का इजहार किया था इस पूरी चीज़ के हवाले से, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी हफीज शेख का चले जाना. बट अगर हफीज शेख को जाके आप शौकत तरीन साहब को लाने का प्लान है, आई होप कि इमरान खान साहब ने सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो ठीक तरीके से इसको मेजर जो है वो कर लिया हो. सो लेट्स सी, बार फिर होती है मुलाकात. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.